हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में प्रोनाउन और उसके प्रकार के बारे में डिटेल में हम जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा होने वाला है। और इस वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश में प्रोनाउन का क्या इंपॉर्टेंट होता है और किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, लाइव एग्जाम्पल के साथ हम यूज़ करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, डेफिनेशन के साथ शुरुआत करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। A pronoun is a word that replace a noun in a sentence. नाउन को रिप्लेस करने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। मतलब नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द, नाउन को हटाकर उसके बदले में उसको काम चलाने के लिए जिस शब्द का यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, ही, सी, इट, दे, वी, यू, आई, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आखिरकार प्रोनाउन की ज़रूरत हमें क्यों होती है। तो यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस लिखा हूँ जिसमें नाउन का यूज़ किया हूँ। मैं देख सकते हैं, राम इज़ अ बॉय, राम कम्स स्कूल एवरी डे, राम स्पीक्स इंग्लिश। जैसे एक राम लड़का है और उसके बारे में हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है, तो पहले सेंटेंस में हम राम लिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है शुरू में हम नाउन का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है तो उसमें हम नाउन का रिपीटिशन नहीं करते हैं। जैसे राम इज़ ए बॉय, अब राम कम्स स्कूल एवरी डे, बार बार राम का रिपीटेशन हो रहा है। इस रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, जिससे हमारी सेंटेंस की सुंदरता जो है बनी रहे। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में राम लिखा है, तो उसके बाद हम उसके नेक्स्ट सेंटेंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब भी देंगे, अतिरिक्त जानकारी देंगे, अतिरिक्त वाक्य लिखेंगे, तो उसमें हम राम नहीं लिखेंगे बल्कि उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। तो राम के लिए क्या प्रोनाउन यूज किया जा सकता है? राम के लिए प्रोनाउन यूज किया जा सकता है ही कम्स स्कूल एवरी डे, ही स्पीक्स इंग्लिश। इस तरीके से, इसी तरीके से यहाँ पे एक लड़की है, सीता है, सीता कम्स, सीता इज अ टॉल गर्ल, सीता कुक्स फूड, सीता वॉशेस क्लोथ हरसेल्फ। तो यहाँ पे सीता सीता बार बार रिपीट हो रही है, तो सीता के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, पहला सेंटेंस में सीता ही रहेगा, सेकेंड सेंटेंस में जब एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे तो यहाँ पे हम सी जो है इस्तेमाल करेंगे, न कि सीता। तो इस प्रकार प्रोनाउन क्या करता है, नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, जिससे नाउन की रिपीटेशन बच जाती है और सेंटेंस की सुंदरता बनी रहती है। तो इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए वापस चलते हैं अपने स्लाइड में। यहाँ पे हम उसके प्रकारों के बारे में समझेंगे। अब समझ में आ गया, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है। चलिए इसके प्रकारों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब सिंपल सी बात है, पर्सन के लिए यूज होता है, व्यक्तियों के लिए यूज होता है। वस्तु, एक चीज इसमें है जो वस्तु के लिए यूज होता है, इट। तो यहाँ पे देखेंगे व्यक्ति और वस्तु के लिए प्रयुक्त होने वाले को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई है, यू है, ही है, सी है, इट है, वी है, दे है। अब इसका हम सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे आई का इस्तेमाल, आई एम अ स्टूडेंट, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, अपना नाम तो नहीं लूंगा बल्कि उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करूंगा, आई एम अ स्टूडेंट या आई एम अ टीचर। इस तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई लड़की है, उसके बारे में बताना है, उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो सी इज माई फ्रेंड कह देंगे। जैसे कोई दूसरे के बारे में बताना है, जैसे आप पढ़ रहे हो, तो यू आर अ लर्नर, यू आर लर्नर आपके लिए यूज कर रहा हूँ। ही का प्रयोग करेंगे, कोई लड़का है, ही इज माई ब्रदर। इट का प्रयोग करेंगे किसी चीज को शो करते, मान लीजिए पेन है, इट इज पेन, इट इज माई पेन। वी आर ह्यूमन बींग, दे आर माई रिलेटिव्स। इस तरीके से हम इन सारे पर्सनल प्रोनाउन को हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। इसको हम एक केस चार्ट के माध्यम से और डिटेल में समझेंगे, लास्ट में देखेंगे, समझेंगे। तो ये रहा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या करता है, सिर्फ व्यक्ति और वस्तु के लिए यूज होता है, इस बात का ख्याल रखेंगे। दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव मतलब होता है संबंध बताना, स्वामित्व बताना। जैसे ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है। यूज टू शो ओनरशिप और पोजेशन, ओनरशिप मालिकाना हक जताना। कैसे होगा? जैसे माइन मेरा, योर्स आपका, हीज उसका, हर्स उसकी, अवर्स हमारा, देयर्स उनका। कैसे होगा? एग्जाम्पल हम देखते हैं। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दैट हाउस इज देयर्स, यह मकान उनका है। दिस शर्ट
इज हर्स, यह शर्ट उनकी है। दिस हाउस इज अवर्स, यह घर हमारा है। इस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। इसको हम केस चार्ट के माध्यम से समझेंगे तो काफी ज्यादा आसान होगा। जैसे मैं यहाँ पे केस चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने एक बनाया हुआ है, यह है केस चार्ट। तो जो भी यहाँ पे आपने यहाँ दिख रहा होगा, माइन, अवर, योर, हर्स या देयर्स, ये सभी पजेसिव प्रोनाउन होता है। अभी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ा, ये वाला जितना है ये पर्सनल प्रोनाउन है, एक दूसरे से ये लिंक रहता है। इसको स्टडी करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसान आएगा। सबसे पहले हम उसमें देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इस केस चार्ट के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे। तो यहाँ पे माइन, यहाँ पे माई भी दिया है, अवर भी दिया है, योर भी दिया, हीज, हर, इट्स, देयर भी दिया है। ये एडजेक्टिव है। इसके बाद जब माई लिखेंगे तो माई के बाद आपको कोई ना कोई नाउन यूज किया जाता है, जैसे माई पेन, माई हाउस, माई कार, माई ब्रदर। इस तरीके से जितने भी ये एडजेक्टिव है, इसके बाद हमको कोई ना कोई नाउन यूज करना होता है। लेकिन प्रोनाउन के साथ ऐसा नहीं है। इस प्रोनाउन के बाद कोई भी आपको नाउन यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर गलत हो जाएगा अगर यूज करते हैं तो। जैसे दिस हाउस इज माइन, सेंटेंस खत्म। जबकि इसमें बोलेंगे तो क्या होगा, दिस हाउस, दिस इज माई हाउस या दिस इज माई कार। इसमें बोलेंगे तो दिस कार इज माइन। दोनों में डिफरेंस है। ये एक एडजेक्टिव हो जाता है, एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन आता है, लेकिन प्रोनाउन के बाद कोई एडजेक्टिव नहीं आता है। तो इस बात को ख्याल रखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अपने स्लाइड में वापस चलते हैं। तो इस तरीके से आप पजेसिव प्रोनाउन का यूज करके किसी चीज को अपना अधिकार जता सकते हैं। दिस हाउस इज योर्स, यह घर आपका है। योर्स, योर नहीं, योर्स। तो ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया जिसमें हम अपना अधिकार जताते हैं, स्वामित्व जताते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द पेन इज योर्स, यह पेन तुम्हारा है या आपका है। नेक्स्ट देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव निजवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं, रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की ओर संकेत करता है, जो भी काम कर रहा है वो करता ही कर रहा है। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ। एक बार फिर से हम इसको वापस चलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्वेस, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्वेस। ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक चार्ट के माध्यम से हम बहुत सारे प्रोनाउन को कवर कर लेंगे। इस चार्ट के माध्यम से हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस तरीके से, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। तो ये पे जो माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्वेस, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्वेस, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसमें हम सब्जेक्ट की ओर इशारा करते हैं कि सब्जेक्ट ही काम करने वाला है। कुछ काम जो भी कर रहा है वो सब्जेक्ट यानी करता ही है, उस काम को करने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई। यू डू योर होम वर्क योर सेल्फ, तुम अपना काम होमवर्क जो है स्वयं करते हो, खुद करते हो। सी कुक फूड हर सेल्फ, वह खाना स्वयं खुद ही पकाती है, स्वयं पकाती है। मतलब ये जो भी सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में आ रहा है वही काम करने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, सी कुक लुक्ड एट हर सेल्फ, उसने स्वयं को देखा। इस तरीके से हम देखेंगे तो ये कर्ता पर ही इशारा करता है कि कोई काम हो रहा है तो वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। ये रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों में अंतर है। कुछ लोग इसको समान मान लेते हैं क्योंकि इसमें भी माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ आता है, तो इसमें सिमिलरिटी दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। उसमें सिर्फ ये जताते हैं कि काम करने वाला सब्जेक्ट हमारा है, लेकिन इसमें एम्फसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है, मैं खुद यहाँ आया, मैंने खुद इसको किया, इस तरीके से। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और एक चीज और डिफरेंस है कि उसमें हम माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ जो है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है, और यहाँ पे देखेंगे इस एग्जांपल के माध्यम से तो यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज होता है। यहाँ पे देख सकते हैं माई सेल्फ, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, मैंने स्वयं काम पूरा किया, मैंने खुद काम पूरा किया। आई माई सेल्फ, ही हैम सेल्फ, ही योर सेल्फ, तुम स्वयं, वह स्वयं, मैं स्वयं। तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद ये शब्द यूज हो रहा है, जो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वो सेंटेंस के लास्ट में होता था। तो दोनों में ये डिफरेंस है।
और कुछ एग्जांपल देखते हैं। सी हरसेल्फ कुक द फूड, उसने खुद खाना बनाया। मैं खुद यहां आया, आई माई सेल्फ केम हियर, जबकि उसमें था आई कम हियर माई सेल्फ। इसमें दोनों में डिफरेंस है। तो यह है एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसमें हम अपने बातों को जोर देने के लिए प्रयुक्त करते हैं, संज्ञा सर्वनाम पर जोर देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में दोनों में अंतर है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी ध्यान देखना है। रिफ्लेक्सिव में हम सेंटेंस के जस्ट लास्ट बाद में सबसे लास्ट में यूज करते हैं माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ को, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज किया जाता है सी हर सेल्फ कुक्ड द फूड। दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब क्या? संकेत देते हैं दूसरे की ओर, बताता है, इशारा करता है। कैसे इशारा करता है? इसके लिए हम 4 प्रोनाउन यूज करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। चारों प्रोनाउन है। ये दोनों जो है सिंगुलर है और ये दोनों जो है प्लूरल है। इसको भी एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। अलग से चार्ट बना हुआ है, आइए इसको समझते हैं चार्ट के माध्यम से। जैसे ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एक दिस है और एक दैट है, एक दीज है, दोज। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों सिंगुलर है, यहाँ पे चार्ट के माध्यम से देखेंगे ये दोनों सिंगुलर है, लेकिन ये पास की चीज़ों को बताने के लिए यूज करते हैं और ये जो है दूर की चीज़ों को बताने के लिए। इसी प्रकार ये दोनों प्लूरल है और ये पास के बताने के लिए और ये दूर की चीज़ों को बताने के लिए। जैसे मेरे पास में कोई पेन है, मेरे नज़दीक में है, मैं पकड़ा हूँ, तो उसको बोलूँगा दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। और यही पेन कहीं दूर पे है तो उसको बोलूँगा दैट इज़ अ पेन। मेरे पास में नहीं है, नज़दीक में नहीं है, तो बोलूँगा दैट इज़ अ पेन, वह पेन है। इसी प्रकार मेरे पास 2 पेन है और मेरे पास नज़दीक में है, तो बोलूँगा दीज आर पेन्स, दीज आर माई पेन्स, ऐसा नज़दीक में हाथ में पकड़े हुए। और यही पेन दूसरे जगह पे पड़ा हुआ 3-4 पेन है, तो उसको बोल सकता हूं मैं दोज आर पेन्स, दोज आर पेन्स, दूर में है। तो ये समझ में आ गया होगा। दिस, दैट दोनों संकेत वाचक सर्वनाम है, लेकिन दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए। दीज प्लूरल है, दोज प्लूरल, लेकिन ये दो दीज जो है पास के लिए, दोज जो है दूर के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आ गया बात समझ में। आइए कुछ एग्जांपल्स और इसमें देख लेते हैं। दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग पास में है इसलिए। दैट इज माई पेन, वह पेन मेरा है, मेरे पास नहीं है लेकिन दूर में है, तो उसको इशारा करते हुए बता रहा हूं वह पेन मेरा है। तो यहां दोनों में डिफरेंस है। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। आगे बात करेंगे दोज आर माई बुक्स। यहां पर देख सकते हैं बुक प्लूरल है, दोज इसलिए दोज लगा है, और ये दूर में है, वो तुम्हारी किताबें दूर में है बड़ी हुई, उसको इशारा करते हुए बोला हूं वो किताबें तुम्हारी हैं। अब नेक्स्ट प्रोनाउन देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न पूछना है, प्रश्नवाचक सेंटेंस आपको बनाना है, तो उसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा। हु है, हुम है, हुज है, विच है, व्हाट है। कैसे यूज करोगे? हु आर यू, टू हुम डू यू वांट टू मीट, हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है, विच इज योर पेन, कौन सा पेन तुम्हारा है, व्हाट इज योर नेम। इस तरीके के सेंटेंस आप यूज कर सकते। ये सभी प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही सेंटेंस आपको रिलेटिव प्रोनाउन में देखने को मिल जाता है, लेकिन वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वहां पे भी WH वाले वर्ड आ रहे हैं, हु है, हुम है, हुज है, विच है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्रश्न पूछने के लिए, जबकि इस रिलेटिव प्रोनाउन में ये क्या करता है, कनेक्ट टू क्लास, 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पे यूज नहीं होता है। वही वर्ड यहाँ पे भी है WH वर्ड, जैसे यहाँ पे हु है, हुज है, विच है, दैट है, लेकिन ये काम प्रश्न पूछने के लिए नहीं करता है, जैसे कि इंटरोगेटिव में हो रहा था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बताऊंगा, बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। इस सेंटेंस में आप देखेंगे द बॉय एक अलग क्लॉज है, इज प्लेइंग इज माई ब्रदर एक अलग क्लॉज है। दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम जो है हु यहाँ पे कर रहा है, जो कि एक कनेक्टर के रूप में आया हुआ है। तो यहाँ पे हम हु का प्रयोग प्रश्न करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करें, जैसा कि हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन में कर रहे थे। नेक्स्ट इसी प्रकार हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, दिस इज द बुक दैट आई लाइक।
इस सेंटेंस में देखेंगे दिस इज द बुक एक अलग क्लास है, आई लाइक एक अलग क्लास है। दोनों क्लास को जोड़ने का काम यहाँ पे दैट कर रहा है। तो इस प्रकार हु और दैट एक कनेक्टर के रूप में सेंटेंस में आया हुआ है। दिस इज अ पेन विच आई बॉट फ्रॉम मार्केट। यहाँ एक अनादर सेंटेंस है जहाँ पे हम विच का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में जानने वाली बात यह है, हु और हुज का प्रयोग जीवित प्राणियों के लिए प्रयोग किया जाता है, विच का प्रयोग निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि दैट का प्रयोग निर्जीव और सजीव दोनों के लिए किया जा सकता है। तो ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में महत्वपूर्ण और एग्जाम्पल के साथ हमने समझा है। अब यहाँ बात करेंगे रिसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम। यहाँ पे दो प्रोनाउन हैं, ईच अदर वन अनादर। ईच अदर जो है दो व्यक्तियों के बीच की बात होती है तब ईच अदर यूज करते हैं, और दो से अधिक लोगों के बीच की बात होती है तब हम वन अनादर कहते हैं। जैसे दो व्यक्ति हैं, उनसे कहते हैं हम बात मत करो आपस में, तो बोलेंगे डोंट टॉक टू ईच अदर, क्योंकि वहां दो व्यक्ति हैं। लेकिन वहां पे बात करें 4-5 लोग की ग्रुप है या बहुत लोग हैं तो हम कहेंगे डोंट टॉक टू वन अनादर, एक दूसरे से बात मत करो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख देते हैं। द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, दोनों मित्र एक दूसरे की मदद करते हैं। देखो यहाँ पे दो की बात हो रहा है इसलिए ईच अदर लगा है। इसी तरीके से वी शुड लव वन अनादर, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। यहाँ पे दो से अधिक लोगों की बात हो रही है इसलिए वन अनादर यूज किया गया है। बहुत ही सिंपल है, परस्पर एक दूसरे से संबंध को व्यक्त करता है ये। तो ये रिसिप्रोकल प्रोनाउन है, दो ही प्रोनाउन है, काफी आसान है। नेक्स्ट देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसको अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं, ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो निश्चित नहीं होते हैं। अब क्या है निश्चित नहीं है, जैसे समवन है, समवन कौन है, कोई मेरा पेन चुरा लिया। समवन हैज स्टोलन माई पेन, अब किसने चुराया मुझे पता नहीं है, तो इसलिए इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एनीवन, एनीवन कैन कम, एनीवन कैन कम हियर, मैं कहता हूं कोई भी यहाँ आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कौन आएगा ये भी क्लियर नहीं है, तो इसलिए इंडेफिनिट है। एवरीवन, एवरीवन इज एंजॉयिंग, एंजॉय कर रहे हैं, प्रत्येक लोग एंजॉय कर रहे हैं। नोबडी इज देयर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कोई नहीं है। ऑल द स्टूडेंट्स आर अब्सेंट्स, सभी बच्चे विद्यार्थी अब्सेंट हैं। सम बॉयज केम हियर, कुछ बच्चे यहाँ आए, ये भी कौन आया ये क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, अनिश्चित प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल इतना ही समझते हैं, जो निश्चित नहीं है उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जिस तरीके से मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बताए हैं, यहाँ पे और कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। समवन इज कॉलिंग यू, समबडी इज कॉलिंग यू, ये भी कर सकते हो। एवरीवन लाइक्स म्यूजिक, हर कोई संगीत पसंद करता है, लेकिन यहाँ पे कौन पसंद करता है, कौन बुला रहा है, निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब बात करते हैं एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी आश्चर्य सूचक, जिसको आप कह सकते हैं विस्मयवादी बोधक, यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रांग फीलिंग और इमोशन। अब इसमें भी आप कहेंगे इसमें व्हाट आ रहा है सर, जैसे व्हाट, हु, हाउ, इसमें भी इंट्रोगेटिव जैसे या रिलेटिव जैसे वर्ड आ रहा है, लेकिन ये अलग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे विस्मय दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप कहते हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज, तो यहाँ पे प्रश्न नहीं हो रहा है बल्कि आश्चर्य हो रहा है कि कितना सुंदर पोशाक है। हाउ सैड बोलते हो, हाउ शेम, तो ये क्या है, हाउ सैड बोले तो क्या प्रश्न पूछ रहे हो, नहीं, यहाँ पे आप आश्चर्य प्रकट कर रहे हो कि कितना दुख की बात है, कितना बुरी बात है। हाउ बैड, व्हाट अ सेम, क्या शर्म की बात है। तो ये सभी जो है प्रश्न पूछने के लिए नहीं बल्कि आश्चर्य प्रकट करने यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। वितरणवाचक सर्वनाम, ये बांटने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, व्यक्ति या वस्तु को एक एक करके दर्शाता है, अलग अलग बांटने का काम करता है। कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ ईच है, आइदर है, नाइदर है, एनी है, नॉन है, तो कैसे करेंगे, जैसे ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज बुक, प्रत्येक विद्यार्थी को अपना बुक अनिवार्य लाना चाहिए, किताब अनिवार्य लाना चाहिए।
प्रत्येक हर एक स्टूडेंट को बांट दिया अलग। ये ईच जो है दो या दो प्लस विद्यार्थी के लिए या व्यक्ति के लिए यूज होता है। आइदर सिर्फ दो के लिए यूज होता है। नाइदर दो के बीच के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें दो में से कोई एक को लेना रहता है। और नाइदर मतलब दो में से किसी को नहीं, जब नहीं सेलेक्ट करना रहता है तब यूज करते हैं। इसी प्रकार एनी दो से अधिक का यूज करते हैं। और नॉन का मतलब होता है कोई भी नहीं। आइए हम इसको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से फिर से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल बनाया है, देखते हैं। इच, देख सकते हैं इच का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे इच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज बुक, वहाँ पे एग्जाम्पल हमने देखा। आइदर दो लोगों के लिए यूज किया जाता है, दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तब आइदर के यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे? यू कैन चूज आइदर द रेड और ब्लू पेन। दो व्यक्ति या वस्तु में से किसी एक को चुनना है, तो यहाँ पे देखो यू कैन चूज आइदर द रेड और ब्लू पेन। आप जो है या तो रेड या ब्लू पेन को चूज कर सकते हैं, दो में से एक को आपको चुनना है, दोनों को नहीं, तब आइदर। दोनों में से किसी को नहीं चुनना है तब यूज करेंगे नाइदर। जैसे नाइदर ऑफ द टू मोबाइल फिट इन माई पॉकेट, दोनों में से कोई भी मोबाइल मेरे पॉकेट में नहीं आ रहा है। तो दो में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है, चूज नहीं करना है, पिक नहीं करना है, नहीं रखना है, तब नाइदर। और दो में से एक को रखना है तो आइदर का यूज करेंगे। और इसी तरीके से है एनी या एनीवन, दो या दो से अधिक में से किसी को भी बताना है, रखना है, तो एनी का यूज करेंगे। एनी ऑफ यू कैन यूज माई कार, आप में से कोई भी मेरे कार को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं। तो टू या टू प्लस के लिए यूज करना है तो एनी या एनीवन, एनीवन कैन यूज माई कार, ऐसे भी हो सकता है। या एनी ऑफ यू कैन यूज माई कार, आप में से कोई मेरे कार को यूज कर सकता है। अब नॉन का मतलब होता है दो प्लस, दो या दो प्लस में से किसी को भी नहीं। जैसे नन ऑफ द स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड होमवर्क, किसी भी स्टूडेंट ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, मतलब कोई भी नहीं। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब फिर अपने स्लाइड में वापस जाते हैं, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। प्रत्येक छात्र को अपनी किताब लानी चाहिए। यू कैन टेक आइदर पेन, तुम कोई भी एक पेन ले सकते हो। देखो एक पेन की बात है, दो या दो से अधिक है लेकिन उसमें से दो पेन है, उसमें से एक पेन को लेना है। नाइदर आंसर इज करेक्ट, आपने कोई भी उत्तर सही नहीं है, कोई भी उत्तर सही नहीं है। नाइदर दो में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो इस तरीके से ये प्रोनाउन का चैप्टर खत्म होता है। इसको हम शॉर्ट में और देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, आई, वी, यू, दे, सी, इट। पॉजेसिव प्रोनाउन जो संबंध बताने का काम करता है, ये अधिकार जताने का काम करता है, स्वामित्व बताने का काम करता है कि यह घर मेरा है। दिस हाउस इज माइन, ये पेन तुम्हारा है। दिस पेन इज योर्स। इस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? कर्ता सब्जेक्ट को ही इंगित करता है कि वह काम स्वयं कर रहा है। जैसे आई डू होमवर्क माई सेल्फ, आई लर्न इंग्लिश माई सेल्फ, ही डज हिज होमवर्क हिमसेल्फ, सी कुक्स फूड हर सेल्फ। इस तरीके से इम्फेटिक में जोर देता है, सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जाता है, कि भार दिया जाता है, वजन दिया जाता है उनकी बातों में। आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने इसे खुद किया, मैंने खुद ही से किया, मैंने खुद ही पकाया। आई माई सेल्फ कुक्ड, आई माई सेल्फ वाश्ड, मैंने खुद ही धोया। इस तरीके से इसमें जोर दिया जाता है। डिमोन्स्ट्रेटिव संकेत देता है, किसी वस्तु की ओर, चीज़ों की ओर इशारा करते हुए बताते हैं कि दिस इज योर पेन, दैट इज माई पेन, दोज आर बुक्स, मैंने बता दिया इनके बारे में ऑलरेडी। इंटरोगेटिव प्रश्न पूछने के लिए हु इज योर फादर, हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, विच इज योर बुक। रिलेटिव प्रोनाउन दोनों सेम लगते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि आपको इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में दोनों में सेम दिख रहा है, लेकिन माई सेल्फ, योर सेल्फ जहाँ रिफ्लेक्सिव में सेंटेंस के बाद में लगता है, जबकि इम्फेटिक में सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज होता है। वैसे ही इंटरोगेटिव और रिलेटिव में इंटरोगेटिव प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है, और जबकि रिलेटिव जो है दो उपवाक्य को जोड़ने का काम करता है। द बॉय हु इज इन ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर, जो लड़का जो ब्लू शर्ट में है वो मेरा भाई है। इसमें प्रश्न नहीं है, जबकि हु इज योर ब्रदर ये प्रश्न है। तो दोनों में डिफरेंस है। रिसिप्रोकल प्रोनाउन
ईच अदर, वन अनादर। ईच अदर दो के लिए यूज होता है, दो के बीच की बात होता है। वन अनादर दो से अधिक लोगों के बीच की बात होता है। दोनों में परस्पर संबंध बताने का काम होता है। जैसे कि टू पीपल इज टॉकिंग विथ ईच अदर, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। चार लोग आपस में बोल रहे हैं। फोर पीपल आर स्पीकिंग वन अनादर। इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। इंडेफिनिट, समबडी, एनीबडी, नोबडी, नो वन, इस तरीके के सेंटेंस में आप इस इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, आप आश्चर्य जताने के लिए, व्हाट अ वंडरफुल थिंग्स, व्हाट अ सरप्राइज, इस तरीके से। डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये बांटने का काम करता है, हर लोगों को प्रत्येक में अलग अलग डिवाइड करने का काम करता है। ईच टू प्लस के लिए। आइदर दो में से कोई एक को लेना है तब। नाइदर दो में से किसी को भी नहीं लेना है तो नाइदर का प्रयोग करना है। इस तरीके से ये 11 प्रकार की प्रोनाउन को हमने आज डिटेल में पढ़ लिया है। किसी और स्पेसिफिक प्रोनाउन के बारे में आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में उसके बारे में और भी बता दूंगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिए, और वीडियो के लिए आप जरूर डिमांड करिए कौन सा वीडियो आप डिटेल में चाहते हैं, कौन सा प्रोनाउन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।